पिछले एपिसोड में हमने देखा निक डोनस नाम के आदमी को बचाने के चक्कर में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। इसलिए उसके खून के इल्जाम में आला हेक्टर को जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए मैड मोडोक यानी डेयरडेविल आला हेडर का केस लेता है और उस पर तहकीकात शुरू कर देता है। मैड मोडोक को आला ने जिस आदमी को बचाया था उसका पता चलता है और उसे खिड़की से भगा देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मैट मोडोक व्हाइट टाइगर से मिलने जेल में आता है। वहाँ पर उसे आला हेक्टर अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है। हमें पता चलता है कि आला मैड मोडोक को एक आइलैंड के बारे में बता रहा होता है। उस आइलैंड को आला मिस कर रहा है। तब जाक उसे बताते हुए दिखता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्दी ही बेगुनाह साबित कर लेंगे। हमें दिखता है आला हेक्टर जेल से बाहर निकलने की आस छोड़ चुका। आगे हम देखते हैं कि दो आदमी एक ट्रक को लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक कार बीच रोड पर खड़ी दिखाई देती है। तब वे लोग ट्रक को रुका देते हैं। उसके बाद एक आदमी उनके पास आता है और उनसे ट्रक के लॉकर की चाबियां मांगता है। उनमें से एक आदमी और बदमाश की बहस हो जाती है। तभी बदमाश अपनी गन से उसे वही मार देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है और इस शहर के मेयर को दिखाते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा होता है। तभी मेयर की बीवी मेयर को बताती है कि कुछ पेंटिंग्स की आज नीलामी होने वाली है ताकि हमारे कुछ ब्लैक पैसे व्हाइट। तभी मेयर की पीए आ जाती है और मेयर को रात में जो हादसा हुआ था उसके बारे में बताती है। तब मेयर कहता है मैं ऑफिसर को इस मामले की तहकीकात करने के ऑर्डर दूंगा। आगे हम देखते हैं मेयर की बीवी मेयर को बताती है हमारे ना होने से यानी बॉस के ना होने से क्रिमिनल्स बेलगाम हो गए हैं। उसके बाद मेयर अपने बीवी को बताता है कि मैं वो दुनिया और उस दुनिया का लड़ाई झगड़ा खून खराबा सब छोड़ चुका हूँ और कहता है कि अब मैं इस शहर का मेयर हूँ। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम मैट मोडोक को बाथरूम में देखते हैं। तभी उसके पास एक पोवेल नाम का ऑफिसर आता है। मैट मोडोक को पता है पोवेल उस आदमी को ढूंढकर उसे अपनी तरफ करना चाहता है। मैट मोडोक पोवेल से कहता है जज कूपर मुझे मेरी जॉब से ही निकालेगा। कोर्ट में मिलते हैं पोवेल यह कह के जाक वहाँ से निकल जाता है। आगे हम चेरी और निक डोनस को देखते हैं। ये वही निक है जिसे बचाते हुए एक ऑफिसर की हेडर के हाथों जान गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैट क्रिस्टन और हेडर को दिखाया जाता है जो कि आला हेक्टर के हियरिंग पर आए होते हैं। उसी समय ऑफिसर पोवेल अपने दोस्त के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों की 8 साल से दोस्ती थी और उसे ऐसा लगता है जानबूझकर उसके दोस्त की जान ली। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम चेरी और निक डोनस को देखते हैं। वो लोग कोर्ट में हेक्टर को बचाने आ रहे होते हैं। तभी उबर नाम का एक ऑफिस उनके कार के सामने अपनी पुलिस बाइक खड़ी कर देता है और गाड़ी की डिक्की खोल के गाड़ी की तलाशी लेता है, पर उसे वहाँ पर निक डोरस यानी गवाह नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होकर हमें कोर्ट में दिखाया जाता है। जज कूपर गवाह को लाने के ऑर्डर देता है। तभी मैट मोडोक के साथ काम करने वाला एक ऑफिसर निक डोरस जो गवाह होता है उसे लेकर कोर्ट में आ जाता है। निक डोरस कटघरे में बैठकर बताता है कि कुछ सालों पहले जब उसे पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया था उसके बाद वो पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया। अब जाक डोनस पुलिस के लिए खबरी का काम कर रहा हो। आगे हम देखते हैं मेयर का एक आदमी गुनेगारों से मिलने आ रहा होता है। यह वही लोग हैं जो रात जिन्होंने चोरी करके एक आदमी को मार दिया था। मेयर का आदमी उन लोगों से कहता अगली बार से ये सब तुम बंद कर दो और जो हुआ उसकी भरपाई दे दो। और हम देखते हैं कोर्ट में आला हेक्टर कोर्ट में सच्चाई बताता है, पर जज को पर हेक्टर पर जरा सा भी यकीन नहीं करता। और उसके बाद मैट मोडोक व्हाइट टाइगर के मास्क को कोर्ट में दिखा देता है। आला हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है ये मालूम होने के बाद आगे एक एक लोग कटघरे में आके व्हाइट टाइगर ने लोगों को किस किस तरह से बचाया है यह कोर्ट में बताते हैं। उसी समय पर हम देखते हैं मेयर और उसकी बीवी मैट मोडोक के जेब के पास चेकअप के लिए आए होते हैं। तब हमें पता चलता है उस आदमी को क्रिमिनल से मिलने मेयर ने नहीं बल्कि उसकी बीबी ने भेजा रहता है। उसी समय पर हमें कोर्ट में दिखाया जाता है आला हेक्टर बाइज्जत बरी हो चुका है। यह देखकर मैट मोडोक और कुछ लोग खुश हो जाते हैं। आगे हम मेयर को देखते हैं जो कि एक न्यूज चैनल पर लेकिन हेक्टर के बाइज्जत बरी से खुश नहीं होता और डेनियल से कहता है उस न्यूज रिपोर्टर को कॉल करो और मेरी मीटिंग फिक्स करो। आगे हम मैट मोडोक और उसकी जेब को देखते हैं। वे फ्रॉगी के बारे में बात करते हुए दिखाई देते और हेक्टर के बेइज्जत बरी
होने की खुशी में ड्रिंक करते हैं। आगे हम मेयर को पिए के साथ देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि मेयर चाहता है कि कानून के हाथ में ही कार्रवाई हो, ना कि मास्क पहने वाले इन हीरो पर। उसी समय हमें दिखाते हैं व्हाइट टाइप कॉस्ट्यूम पहनकर मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने जा रहा होता है। तभी वो आवाज सुनकर एक सुनसान रोड की तरफ दौड़ता है। तभी एक किलर चुपके से उसके साइड में से आकर उस पर गोली चला देता है और वहीं पर व्हाइट टाइगर यानी आला हेक्टर की मौत हो जाती है। और आगे हमें मेयर को दिखाते हैं। हमें पता चलता है कि मेयर ने उस आदमी को व्हाइट टाइगर को मारने भेजा था। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।